नमस्कार दोस्तों, एसआरजे गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम तुलसी को घना कैसे करें, सर्दी में तुलसी को सूखने से कैसे बचाएं, तुलसी के पत्ते हरे कैसे रखें, इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो एकदम एंड तक वीडियो को देखिए। चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे बेसिक चीज़ें हम सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे अगर आप तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉट साइज़ की, यानी गमले की साइज़ की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो गमले की साइज़ हो लगभग 18 इंच की होगी। तो आप भी लगभग 16 से 20 इंच के पॉट में तुलसी का पौधा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर सीमेंट वाले पॉट हैं तो बेहतर है, प्लास्टिक वाले पॉट में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा कोशिश करें कि सीमेंट वाले पॉट में या फिर मिट्टी वाले पॉट में ही आप लगाएं तो बेहतर रहेगा। तो आपने गमले का चुनाव कर लिया, इसके बाद नंबर आता है मिट्टी का, यानी हमें गमले में कौन सी मिट्टी यूज करनी है, कैसा मिश्रण यूज करना है, ये भी बहुत खास ध्यान देने योग्य बातें होती है। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आप लगा रहे हैं गमले में, तो आपको चाहिए कि आपको 50% मिट्टी लेनी है। 20% रेत जो होता है, नदी वाला रेत आपको मिल जाए तो बेहतर होता है। तो आपको 20% रेत लेना है नदी वाला, और 30% आपको गोबर वाली सड़ी हुई खाद ही यूज करना है। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन गोबर खाद है तो वो बेहतर रिजल्ट आपको देगी। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा तुलसी का पौधा एकदम आपको हरा नज़र आ रहा होगा। तो मैं हमेशा गोबर वाली खाद का ही प्रयोग करता हूँ। बहुत सी जगह पे नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में आप इसमें कोई भी ऑर्गेनिक जो खादें आती हैं उसको डाल सकते हैं। तो मिश्रण जब आप तैयार करें, जब आप पॉटिंग मिक्स यानी सॉइल मीडिया तैयार करें, तब आपको 50% मिट्टी, 20% रेत और 30% कंपोस्ट लेना है। इसमें आप अपनी तुलसी वाला पौधा लगा सकते हैं। छोटा पौधा है तो कुछ दिन के लिए आप छोटे पॉट में उसको रख सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा पौधा बड़ा हो जाता है तब हम उसको बड़े पॉट में ही शिफ्ट करते हैं। अगर छोटे पॉट में लगाएंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना तो बड़े साइज़ के होंगे, आपको पीलापन उसमें नज़र आएगा, क्योंकि छोटे वाले गमले में जो जड़ों का विकास है वो सही से नहीं हो पाता है। और किसी भी प्लांट में अगर जड़ें सही से विकसित नहीं हो पाएंगी, सही से वर्क नहीं करेंगी, तो प्लांट का जो विकास है वो सही से नहीं होता है। तो ये तो बातें हो गई कि अगर हम तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो हमें कौन से गमले में लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमें पौधे को घना करना है तो क्या करना चाहिए। अभी मैं आपको एक दूसरा पौधा दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये हमारे घर के बगल में लगा हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे इसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली हो गई हैं, और पाले का भी इस पर असर हुआ है। और इसकी मेन रीज़न दो है। एक तो गमले का साइज़ काफ़ी छोटा है, और इसमें ओवर वाटरिंग खूब भर के होती है, क्योंकि इसमें जल चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है, तो इसलिए इसमें ओवर वाटरिंग भी आप देख पा रहे होंगे। पानी अभी भी भरा हुआ है और इसमें पूरा काई जम गया है। तो अगर आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना है। अगर आप पूजा करते हैं तो करिए, लेकिन पूजा या जल जब भी आप तुलसी के पौधे पे दें तो साइड में देना चाहिए, तुलसी के पौधे के जड़ के पास ना दें। तो अगर आप भी तुलसी जी की पूजा करते हैं तो करिए, लेकिन पानी जो होता है, जो जल हम चढ़ाते हैं, वो साइड में चढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। अगर हम जड़ के पास पानी देते हैं तो जड़ों में एक तो फंगस भी लग जाता है, जड़ें सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, पौधे का विकास सही से नहीं हो पाता है, और ज़्यादा पानी की वजह से पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ झड़ भी जाती हैं। यानी आपको तुलसी का पौधा बताता है कि कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अगर पूजा करते हैं तो साइड में पानी दे सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम घना कैसे करें। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरे तुलसी के पौधे में ज़्यादा सीड आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। जो कुछ 2-4 सीड, यानी जो ये बीज बनने वाली प्रक्रिया होती है, सीड पॉट होते हैं, वो ज़्यादा नहीं है। तो इसको मैं निकालता रहता हूँ टाइम टाइम पे। मैं आपको दिखाने के लिए इतना छोड़ दिया हूँ, बाकी मैं इसको हमेशा समय समय पे निकालता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको भी इसको तोड़ देना है। जहाँ से सीड पॉट बनते हैं इसको तोड़ देना है। जैसे यहाँ तक सीड पॉट, यहाँ भी सीड पॉट ही है, तो नीचे आप देख पा रहे होंगे शाखा निकल रही है। तब हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे। ये मैं हमेशा अपने तुलसी के पौधे में करता रहता हूँ, और अपनी सारी वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको अपने तुलसी वाले पौधे पे सीड पॉट नहीं बनने देना है। सीड पॉट बनने से जो तुलसी का पौधा है वो सही से विकसित नहीं हो पाता है। तो सीड पॉट को हमेशा निकालते रहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक बार आपने निकाल दिया तो आपका काम हो गया। ये चीज़ें आपको बार बार करनी होती हैं अगर आप तुलसी का पौधा चाहते हैं घना हो जाए। अगर आप नहीं निकालते हैं
तो जब सीड पॉट बन जाता है उसके बाद पौधा ज़्यादातर सूख भी सकता है। अगर सूखेगा भी नहीं तो आपकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, मतलब पतझड़ हो जाता है एक तरह से अगर कहा जाए तो। ये आपके जो सीड होती हैं तैयार होने के बाद, तो कई बार पतझड़ के बाद पौधा मतलब बचा भी रहता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि जब पत्तियां झड़ जाती हैं तो उसके बाद पौधा सूख भी जाता है। तो अगर आप सीड पॉट निकालते रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी आपके साथ और आपका पौधा ज़िंदा रहेगा, बचा रहेगा। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर मौसम में आपको ये करते रहना है। तो आप देख पा लेंगे मेरा पौधा काफ़ी हरा आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये सारे मैंने जो सीड पॉट हैं इसको तोड़ दिया है। आप चाहें तो इसको कहीं साइड में रख सकते हैं, ये फेंकने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में इसकी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, इसलिए मैं इसको नीचे नहीं फेंकता हूँ। आप चाहें तो इसी में रख सकते हैं गमले में, या साइड में कहीं भी रख ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरा जो तुलसी का पौधा है काफ़ी हरा आपको नज़र आ रहा होगा। पत्तियाँ एकदम से हरी हुई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं इसमें टाइम टाइम पे खाद देता रहता हूँ। अगर पत्तियाँ हरी नहीं हैं इसका मतलब है आपके पौधे में खाद की कमी है। 2 वजह से हरी नहीं रहती हैं पत्तियाँ। पहला तो खाद की कमी की वजह से, और दूसरा ओवर वाटरिंग की वजह से। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो भी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, और कम खाद की वजह से भी पत्तियाँ पीली रहती हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा खाद भी दे देते हैं एक बार में तो भी कुछ कंडीशन में पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा खादें देनी है तुलसी के पौधे पे, ना ही बहुत कम खाद देनी है। बस टाइम टाइम पे आपको सीमित मात्रा में खाद देते रहना है, जिससे जो आपका पौधा है वो हरा भी बना रहेगा और घना भी बना रहेगा। तो दोस्तों अपने पौधे में मैं हमेशा 15 दिन पे 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी की मात्रा गोबर खाद की देता रहता हूँ। अगर पौधा छोटा है तो 1 मुट्ठी दीजिए, अगर पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है तो 2 मुट्ठी के आसपास अपने प्रत्येक पौधे पे आपको ये देते रहना है। हर 15 दिन के अंतराल पे अगर इतनी मात्रा आप देते रहेंगे तो आपका भी तुलसी का पौधा इतना हरा बना रहेगा, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जब कोई प्लांट हरे होते हैं तो देखने में काफ़ी वो अच्छे लगते हैं। और पिंचिंग की मदद से आप इसको घना कर सकते हैं। पिंचिंग में बस आपको क्या करना होता है मैंने पहले ही बता दिया। जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं जहाँ से बीज बनना स्टार्ट होता है उसको आपको तोड़ते रहना होता है। ये आप तोड़ते रहेंगे तो तुलसी का पौधा आपका भी एक दिन इतना घना हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा घना हो जाएगा अगर आप ये करते रहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि सर्दियों में हम अपने तुलसी की देखभाल कैसे करें। तो दोस्तों सर्दी में तुलसी पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पाला पड़ता है और ज़्यादा ठंड की वजह से इसके जो पत्ते होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो दोस्तों 2 चीज़ अगर आप बातों का ध्यान देते हैं तो सर्दी में भी आप पाएंगे कि आपका जो तुलसी का पत्ता है वो हरा रहेगा और तुलसी भी आपकी हेल्दी रहेगी। तो उसके लिए वाटरिंग पे आपको विशेष ध्यान देना है। ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है, और जब भी तुलसी में आप पानी दें तो हमेशा शाम को ही दें। शाम को पानी देने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप सर्दियों की बात की जाए तो, क्योंकि जो पाला होता है वो रात में ही ज़्यादा गिरता है, और अगर आप शाम को पानी दे देते हैं तो पौधे पे इसका जो पाले का असर होता है वो कम हो जाता है। तो हमेशा सर्दियों में आपको शाम के टाइम ही पानी देना चाहिए। दिन में भी आप सुबह दे सकते हैं, लेकिन शाम को बेहतर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और खाद के बारे में बता दे रहा हूँ जिसका नाम है सरसों की खली। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसके पत्ते हरे हो जाते हैं। सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में तीनों अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो काफ़ी अच्छी खाद होती है। सरसों की खली आप अपने तुलसी के पौधे में दे सकते हैं। कैसे देना है मैं आपको बता दूँ। 100 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, उसको आधा लीटर पानी में भिगो देना है। आप उसको 3 से 4 दिन तक भिगो के रखिए। उसके बाद में 5 लीटर के पानी में आपको वो जो 100 ग्राम वाली मात्रा आपने भिगोई थी उसको मिला लीजिए। उसके बाद में अपने सभी प्लांट में आप उसको दे सकते हैं, चाहे तुलसी का पौधा हो, फूल वाले पौधे हो या सब्जी वाले पौधे हों। अपने सारे प्लांट में आप सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। आप नीम की खली का प्रयोग भी कर सकते हैं। नीम की खली से मिट्टी में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो इन सभी खादों का प्रयोग आप बड़ी आसानी से करके तुलसी का पौधा घना कर सकते हैं, हरा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप घना करना चाहते हैं तो पिंचिंग आपको करते रहना होगा। हरेपन के लिए गोबर खाद, सरसों की खली डालते रहना होगा। तो ये सब चीज़ें करके आप भी अपने पौधे पे बड़ी आसानी से घना कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। वीडियो हमारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप एसआरजी गार्डनिंग की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।